क्या हुआ? 7 नंबर पक्के करने आए हो सर्कल चैप्टर से, ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिल्कुल सही समझा कि आज हम जो है सर्कल चैप्टर के जो कंसेप्ट्स है, मतलब सीबीएसई के अंदर ज्योमेट्री के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। देखो, ट्राइंगल्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ सर्कल भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट होते हैं, जो कि एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब मेजरली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम वो सर्कल्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं एक ही शॉट के अंदर। और इस मतलब आगे जो 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे का जो लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर सर्कल्स के फंडामेंटल में तो आज गारंटी दे रहा हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि यार तुम सब क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं कि फंडामेंटल क्लियर कर लोगे। अब मेरी बात पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि सर फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो क्या सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे? देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हॉट्स लेवल के होते हैं, जिसमें तुम्हें बियॉन्ड दी फंडामेंटल जाके सोचना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात की 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि तुम्हारे आज सारे फंडामेंटल क्लियर होने वाले हैं। तो जल्दी से बिना देरी किए हुए फंडामेंटल्स को समझते हैं, ठीक है? अब देखो, मतलब बहुत सिंपल सी बात, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं कि अगर मैं किसी भी सर्कल के बारे में बात करूं, मैं तुम्हें यह समझ रहा हूं कि तुम्हें सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है? तो मैं अगर सिंपल सर्कल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो सर्कल क्या है, सबसे पहले तो बात ही आ जाती है। तो सर्कल सर एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, सब ज्योमेट्रिकल फिगर है ना? अब इस ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर भी कुछ चीजें होती है, उस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है? अब इस ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर क्या चीजें होती है समझते हैं, ठीक है? जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है? अब इस सर्कल के अंदर पता है क्या होगा कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट होगा, एक सर्कल के अंदर पॉइंट होगा। दैट पॉइंट इज नोन एज दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। That point is known as center of the circle. Why this center is so important? समझना, इस सेंटर से तुम यहाँ की डिस्टेंस लो, 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 यहाँ की लो कि यहाँ की लो कि यहाँ की लो। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्कल के ऊपर ये जो पूरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर किसी भी पॉइंट से सेंटर की अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो हमेशा क्या आएगी? इक्वल आएगी, एंड दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है? तो यहां पे एक पॉइंट बन गया कि सर रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। अब इस रेडियस ऑफ द सर्कल के बाद क्या होती है? एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट, line segment joining two points joining two points on circle। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, किसी भी 2 पॉइंट को, सपोज करो ये ए और ये बी पॉइंट है, तो इस ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन 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 अगर अगर एक चीज की बात की जाए, किसकी? डायमीटर की, ठीक है? अब व्हाट इज दैट डायमीटर? डायमीटर इज कॉर्ड पासिंग थ्रू सर्कल। अब डायमीटर कौन है? एक ऐसा कॉर्ड जो कि कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ द पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू मैंने यहां पे कुछ गलत लिख दिया, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है? एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा है। सपोज करो ये भी एक कॉर्ड कहलाएगा, ये ए बी सी, ए भी एक कॉर्ड है, ये ए बी है, ये ए भी एक कॉर्ड है, ये ए सी भी एक कॉर्ड है। लेकिन अगर सी पॉइंट से मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, पी पॉइंट तक बनाऊं, तो दिस सीपी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सीपी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब समझना ये सीपी कौन है? ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो एक लाइन जा रही है, ठीक है? क्या हुआ कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, साथ के साथ ये सेंटर से भी पास हो रही है। तो ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, कॉर्ड हो गया,
ठीक है, और सेंटर से पास कर रहा है, दैट इज नोन इन डायमीटर। एंड इस डायमीटर रेडियस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। अब सर ये सर्कल के बेसिक फंडामेंटल तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिए थे, क्यों रिवाइज करा रहे हो? कि बेटा उन पे क्या है, जंग लग चुका है, उसको आगे समझने के लिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या है कि सर्कल के अंदर हम अगर क्लास 10th के हिसाब से देखें, क्लास 10th के हिसाब से देखें तो सर्कल के अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे आ गया टेंजेंट, जैसे आ गया टेंजेंट, एक आ गया सेकंड। कि सर ये तो सुने हुए लग रहे हैं कि हाँ ये वही है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए थे तुमने, ठीक है। अब इसके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन तुम जो है ट्रिग्नोमेट्री में जाकर के पढ़ना, क्लास 11th में जाकर पढ़ना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल से सपोज करो कि देखो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। एक लाइन यहां से आ रही है, यहां पे जा रही है, यहां आ जा रही है, ठीक है। तो ये सारी लाइंस क्या है, ये सारी लाइंस क्या है, ये सारी लाइंस क्या है, ये सारी लाइंस कहां से आ रही है नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये कहां से आ रही है। कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है और कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट और कोई स्टार्टिंग पॉइंट होने की नहीं वजह से इसी के अंदर से सेकंड और टेंजेंट निकलेंगे। अब इसने सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, इसने सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, इसलिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट। इसलिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट, ठीक है। लेकिन इसने सर्कल को एक और दो पॉइंट पे टच किया, इसलिए ये सारी क्या हो गई? सेकंड। क्या हो गई? सेकंड। क्या हो गई? सेकंड। क्या हो गई? सेकंड। हाँ या ना? इसने सर्कल को क्या किया है? दो पॉइंट पे टच किया है। देखो ये दो पॉइंट पे टच कर रही है सेकंड, ये दो पॉइंट पे टच कर रही है सेकंड, ये दो पॉइंट पे टच कर रही है सेकंड, ये दो पॉइंट पे टच कर रही है सेकंड। या फिर तुम इसको यूं भी बोल सकते हो कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर काटे, दो पॉइंट पे कटिंग करे, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सेकंड। लेकिन जो एक पॉइंट पे काट रही है वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। आगे बात समझ में कि बस अब हमें इस टेंजेंट और सेकंड के फंडामेंटल को पढ़ना है। मैं तो कह रहा हूं कि ये सेकंड से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ज्यादा तो बोलो तुम तो क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, लेकिन इस टेंजेंट से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब इस टेंजेंट की प्रॉपर्टी को देखो कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब अगर मैं पीछे चलूं तो ये यहां पे क्या हुआ है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज, दिस पॉइंट इज नोन एज, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये टेंजेंट है सर्कल पे, जिस जगह पे टच कर रहा है वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हमारी अगली थ्योरम क्या कहती है कि एक टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये हमारा ठीक है, ये हो गया है ना। अब ये क्या कर रहा है, सपोज करो कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा ना बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अब वो भले तुम यहां से लाइन यहां पे खींचो, कि यहां पे खींचो, कि यहां पे खींचो, लाइन ये तो क्या रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। दिस इज दी थ्योरम, ठीक है। अगर कोई भी सर्कल का सेंटर ओ है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज करो ए है, और किसी भी टेंजेंट का नाम पी क्यू है, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ वो क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखो कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। बहुत सीधी सी बात है कि भाई एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है, ये बन गया एक सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर एक लाइन है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ दी सर्कल, ठीक है। हमने क्या किया? एक टेंजेंट पी क्यू बना लिया, ठीक है। पी क्यू बन गया, ये पी पॉइंट हो गया, इसका सेंटर ओ पॉइंट हो गया, और ये क्यू पॉइंट हो गया। यही बोला है कि टेंजेंट पी क्यू, तो पी एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का पी पॉइंट पे बन रहा है। रेडियस 5 सेंटीमीटर, लो भाई ये रेडियस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि कोई भी लाइन सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल पे हम लाइन खींचेंगे, वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। देखिए सर, लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट
क्यू सो दैट ओ क्यू कितना दे रखा है, ये ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, यहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री दिमाग में आते ही क्या बना, पाइथागोरस थ्योरम, कि सर इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल पी बराबर 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, पी क्यू की लेंथ निकालनी है, उसने क्या बोला है, पी क्यू की लेंथ निकालो, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू कितना दे रखा है 12 दिया हुआ है, -5 का स्क्वायर, ठीक है, 144 माइनस 25, माइनस करेंगे 9, 119, मेरे हिसाब से 119 ही आना चाहिए, 25 माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 39, 29, 19, ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर जो है, पी क्यू का स्क्वायर जो है कितना आ रहा है ये, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √119, ठीक है, आ गई कि नहीं आ गई। और मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आएगा, एज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और डेफिनेटली बनेगा, मैं कह रहा हूं डेफिनेटली 100% बनेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, एमसीक्यू के हिसाब से भी है, और ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में कई बार आ चुका है, ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड कुछ आएगा, बट कंसेप्ट यही होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होते हैं ना, ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट उनको ध्यान रखो, ठीक है, जैसे 5, 12 और 13, जैसे 24, 25 एंड शायद तक 7 होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है सारे, ठीक है, जैसे 6, 8 और 10, ये सब क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या मतलब, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर लो और 10 का स्क्वायर देख लो, 100 और 100 आएगा, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर 25, 144 और ये 169, 25 प्लस 144 169 आएगा ही आएगा, तो दीज आर दी पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। आगे बात समझ में, अगला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ड्रॉन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट whose distance from the center of the circle is 25, एक ऐसे पॉइंट से बनाया गया है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, 25 है, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलो, हमको बोला सर्कल है कि सर्कल है, ठीक है, अब हमको ये बोला गया कि इस पे क्या है, एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां से हमें क्या बनाया गया है, एक यहां से हमको एक टेंजेंट बना दिया गया, ठीक है। अब इस टेंजेंट के बनाने के बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां रहा है, यहां पे, तो यहां क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर। अब रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो ये भाई 7 सेंटीमीटर, याद करो, याद करो, पीछे क्या बताया था, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया था, ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया था, देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस को मान लो एक्स, ठीक है, ये इसको मान लो ओ पॉइंट, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, अब 90 डिग्री है तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस कौन है, इसके अपोजिट वाला, ठीक है। अब ये हमको दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर कितना दे रखा है, 25 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर दे रखा है 49, तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर होगा 625, इसका स्क्वायर होगा 49, ठीक है, मतलब ये 7 का स्क्वायर था तो माइनस किया
ये आएगा 576, तो ए बी की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी की हमें क्या बोल दिया, हम यहां लिख देंगे क्या कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर मुझसे कोई पूछे कि कितने मार्क्स का है, कि ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में कब आएगा, जब तुमको ये ऑप्शन के साथ दे दिया जाएगा। 2 मार्क्स में कब आएगा, जब ये तुम्हें पूरा सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा। तो दोनों तरह से इसके आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, अब देखो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है विद लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो बन सकता है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब ये जो शब्द आया ना बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब पता है क्या होता है, ऐसे दो सर्कल्स जिनका जिनका क्या हो, ऐसे दो सर्कल्स जिनका क्या हो, रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट क्या हो, सेम। ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम। ठीक है, अब ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। एक मिनट यहां ऑप्शन आता है ना, हाँ। ठीक है, ये सेंटर हो गया, सेम हो गया ना। अब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर वाला, एक रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब हमें एक ऐसा कॉर्ड बनाना है जो कि लार्जर सर्कल का तो क्या हो, कॉर्ड हो, लेकिन स्मॉलर सर्कल का क्या हो, टेंजेंट हो। ठीक है, बना कि नहीं बना, देखो ये स्मॉलर सर्कल को यहां पे टच कर रहा है और लार्जर सर्कल को इस 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, हाँ या ना, कि सर बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट तो हमारा हो गया ए, मतलब ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसको मान लो पी। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस में देखूं तो ये क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखूं तो ये क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बड़े वाले का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले का क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है, एक। ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा, है ना। परपेंडिकुलर बना लिया, परपेंडिकुलर बनाने के बाद इन इन ट्राइंगल ओ पी ए एंगल पी बराबर 90 डिग्री, ओपीए एंगल पी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर, अब बाय कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर हमें नहीं पता। ठीक है, और ओ ए का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। तो हम ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये इधर चला जाएगा -16। तो ए पी इक्वल्स टू अंडर रूट 9। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन यहां पे फिनिश नहीं होता है, उसने क्या बोला है, उसने अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, पूरे ए बी की लेंथ पूछिए, हमसे क्या पूछिए, ए बी की लेंथ पूछिए। तो ए बी इक्वल्स टू 2 AP, यहां तक अगर पूछता तो ये 2 नंबर बनता, लेकिन अगर उसने ये भी पूछा है, तो वो क्या है, कितने नंबर का बन गया, 3 नंबर का। ठीक है, अब ए पी जो है, मतलब ए बी जो है वो 2 AP हो गया। क्यों हो गया, क्लास 9th के अंदर जाओ और वहां तुमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अगर बड़ा वाला कॉर्ड है और उससे परपेंडिकुलर बन रहा है तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए ये हो गया। ठीक है, थ्योरम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे ए बी की वैल्यू आ गई 2 × 3, तो हमारा ए बी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ए बी हमारा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में क्लियर है कि सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है कि नहीं है। ठीक है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ये सर्कल बन गया सर। ठीक है, अब इस सर्कल का अगर मैं बात करूं
तो इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा कि होगा सर। अब इस सेंटर पॉइंट से क्या होंगे, दो रेडियस बनेंगे और दोनों का एंगल कितना आना चाहिए, 130 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 130 डिग्री। तो मैंने यहां से एक रेडियस बनाया, यहां से एक रेडियस बनाया और दोनों का मेजरमेंट कितना ले लिया, 130 डिग्री ले लिया। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियस। ठीक है, अब ये दो टेंजेंट्स बनेंगे, दो टेंजेंट्स बनेंगे, दो टेंजेंट्स बनेंगे। एक टेंजेंट बनेगा यहां से, सॉरी सॉरी, एक टेंजेंट बनेगा यहां से, ठीक है, यहां से बना लो, है ना, और एक टेंजेंट बनेगा यहां से कहीं से, ठीक है, यहां से बना लो। दोनों टेंजेंट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि सर बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं। अब ये देख लो, एक मिनट, इस टेंजेंट को हम उठाते हैं और इस टेंजेंट को हम यूं लेते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं आगे पास करूंगा तो ये टेंजेंट बनना चाहिए। जैसे मैं इसको आगे पास करूंगा तो ये टेंजेंट बनेगा कि बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये दोनों टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 130 डिग्री का, है ना। अब क्या होगा कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, उसने क्या पूछा है कि एंड द एंड ऑफ द रेडियाई, इसका जो टेंजेंट आएगा वो आएगा 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री कैसे होता है समझना, ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ करके बताता हूं कैसे होता है। ठीक है, तुमने मान लिया ओ पॉइंट, ये तुम्हारा हो गया पी पॉइंट, ये तुम्हारा हो गया क्रम से क्यू पॉइंट और ये तुम्हारा हो गया ए पॉइंट, हो गया। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि अगर किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब देखो समझना कि पी ओ क्यू ए जो है इज अ क्वाड्रिलेटरल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सर बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसमें चार साइड है। तो एंगल पी, एंगल ओ, एंगल क्यू और एंगल ए मिला के कितना होगा, 360 डिग्री होगा। सर बिल्कुल सही है। अब एंगल पी तो हमारा 90 डिग्री आ गया ना, और एंगल ओ हमको 130 गिवन दे रखा है, देखो। और एंगल क्यू हमें अगेन 90 डिग्री आ गया, और एंगल ए निकालना है तो वो कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 360 डिग्री माइनस, इनको ऐड करोगे 180 प्लस क्रम से 280 और 310, ठीक है। तो एंगल ए कितना हो गया, 50 डिग्री हो जाता है। एंगल ए कितना हो जाता है, 50 डिग्री। अब इसको समझो कि मैंने इन दोनों का सम 90 डिग्री 180 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर सपोज करो इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स टू कितना हो गया, 360। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। तो ये दोनों एंगल जो हैं हमेशा कितना सम बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये एक थ्योरम भी होती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं इस थ्योरम को याद कर लो, इस थ्योरम को प्रूफ कर लो, इसका प्रूफ देख लो, ठीक है। अब थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब क्या कहना है इस थ्योरम का कि अगर अगर मैं, ये कोई मेरा सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल से मैंने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया इधर की तरफ, ठीक है, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया मैंने इधर की तरफ, बन गए दो टेंजेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ए, इस कॉमन पॉइंट ए से पी और क्यू दो टेंजेंट बनाए, और ये जो सर्कल हमें दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर कितना है, ओ है। इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया, ओ। तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा यहां से और यहां से। अब ये थ्योरम क्या कहती है, इस थ्योरम को थ्योरम के हिसाब से ही हम सॉल्व करने वाले हैं, देखना। सिलेक्ट मल्टीपल का कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। हम्म। ओह, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब इसको देखो, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या दिया हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एपी एंड ए क्यू आर टेंजेंट्स। एपी और ए क्यू क्या है, टेंजेंट्स। एपी और ए क्यू क्या है, टेंजेंट्स है, पहली बात तो, ठीक है। और ये जो है सेंटर ओ है।
अब हमको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा एपी है वो किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर, यही प्रूफ करना है। मैं ये कहता हूं कि एक लाइन बना दो, बन गई लाइन, ठीक है, बन गई लाइन, है ना। अब लाइन बनते से क्या हुआ कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल जो है मतलब दो ट्राइंगल बन गए, तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए पी ओ एंड ए क्यू, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए क्यू ओ, ए पी ओ और ए क्यू ओ, दो ट्राइंगल ले लिए। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर, दोनों ट्राइंगल के अंदर देखना कि ओ ए जो है वो ओ ए के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और हमें ये पता है कि ओपी जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और सेम सर्कल के रेडियस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और हमें एक चीज और पता है कि एंगल ओ पी ए और एंगल ओ क्यू ए दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है, कि सर बिल्कुल 90 डिग्री है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा, 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल। तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, तो ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू ओ के, बाय बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो बाय आर एच एस, बाय आर एच एस वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ हो गया तो भाई एपी जो है वो ए क्यू के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, एपी क्यू के बाय सीपी सीटी, बाई सीपी सिटी, हो गया कि नहीं हो गया। तो बस हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है और वो इसके इक्वल है, एपी ए क्यू के इक्वल है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब हमेशा किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाए जाएंगे तो दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और इसी के ऊपर बेस्ड मैक्सिमम नंबर के 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन बैठेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ मेरा, फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन आयुष सर का, और ये फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनर का, ठीक है, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा भी फेवरेट क्वेश्चन बना लो, ठीक है, ये तुम्हारा भी फेवरेट बना लो। अब इसने क्या बोला है देखना, अ सर्कल टचेस फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक सर्कल हमने बनाया, ये एक सर्कल हमने बनाया, ठीक है। अब ये सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर अब ये सर्कल जो है क्या करता है, एक क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स को कैसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है ना, बन गया, हाँ सर बन गया, ठीक है। अब इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन को हम क्या करते हैं, ओए शाबाश, हटेगी नहीं ये, कोई बात नहीं, बस हटे दो, ठीक है। हमारा एक सर्कल बन गया, एक सर्कल जो है एक सर्कल के चार पॉइंट्स को टच कर रहा है कि सर बिल्कुल कर रहा है, ये हमारा सेंटर ओ आ गया कि बिल्कुल ओ आ गया, ये इस पॉइंट को क्या मान लो ए, इस पॉइंट को क्या मान लो बी, इस पॉइंट को क्या मान लो सी, इस पॉइंट को क्या मान लो डी, ठीक है। अब सर्कल को वो चार पॉइंट पे टच कर रहा है, कहां पे कर रहा है, पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे और एस पॉइंट पे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है बिल्कुल सर। अब एक बात को समझो, अगर मैं सब साइड्स को हटा दूं, मैं सब साइड्स को हटा दूं और मैं तुम्हें कहूं कि सिर्फ इसको पकड़ो, ये सेंटर हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया ना, टेंजेंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब ये टेंजेंट होते से ही हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, अभी थ्योरम पढ़ा है ना कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है, दो टेंजेंट बन रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि सर बिल्कुल इक्वल होंगे। तो यहां से हमें एक कहानी पता पड़ी कि एपी जो है वो ए एस के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब एपी ए एस के बराबर है, ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला क्या होगा, इसके बराबर होगा, तो बीपी जो है, बीपी जो है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है,
बीपी जो है वो किसके बराबर है, बीक्यू के बराबर है। और क्यूसी जो है वो किसके बराबर है, क्यूसी जो है वो किसके बराबर है, सीआर के बराबर है। और हमने ये देखा कि डी आर जो है वो डीएस के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं ये कह रहा हूं कि इनको चारों को ऐड कर दो। अब एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें पता है क्या है, बच्चे गलती कहां करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने चतुर की तरह चतुराई करी है। वो क्या करा है, इसके पी को इसके पी से मैच कर दिया, इसके आर को इसके आर से मैच कर दिया, इस एस को एस से मैच कर दिया, सी को सॉरी क्यू को क्यू से मैच कर दिया। ठीक है, अब दोनों जुड़ेंगे। अब सिंपल सी एक बात समझना कि बी क्यू और सी क्यू को जोड़ूंगा तो बीसी ही बनेगी ना साइड भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी? एपी और बीपी दोनों जुड़ करके ए बी बना लेगी कि नहीं बना लेगी? बस इतनी सी चतुराई करी है। अब इस चतुराई का नतीजा क्या मिला मेरे को कि एपी प्लस बीपी मिला के ए बी, सी आर प्लस डी आर मिला के सी डी, ए एस और डी एस मिला के एडी, और बी क्यू और सी क्यू मिला करके बीसी। कुछ करा क्या मैंने? चेक करो। कुछ कुछ करा क्या मैंने? सिर्फ कर दिया, एडिशन कर दिया। क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, क्या चाहिए था कि ए बी सी डी दोनों मिला के, दोनों मिला के एडीबीसी, एडीबीसी के बराबर। कुछ करा क्या? नहीं करा। चलो, तो देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और ये शायद तक 2019-20 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना? मतलब मुझे श्योर नहीं है, लेकिन हाँ ये पहले कभी आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को, और ये एनसीईआरटी से बिलोंग करता है ना? अब ये क्वेश्चन कहता क्या है हमको समझना। फिगर दे रखा है, PQ एंड RS आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये और ये। ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स है ना? टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, एक AB टेंजेंट ये रहा। ठीक है, A is with point of contact C, intersect PQ, intersect PQ, PQ को एंड PQ को कहां पे, A पे, और RS को कहां पे, B पे कर रहा है। तो ये प्रूव करो कि ये AOB जो है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है ना? तो अब बहुत सिंपल सी बात है, इस चीज को समझना कि अगर मैं इसको चाहूं लेंदी बनाना तो मैं इसको लेंदी बना सकता हूं, और मैं इसको शॉर्ट में करना चाहूं तो शॉर्ट में कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल, टू पैरेलल टेंजेंट। क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है। ठीक है, और और एंड ए बी इज टेंजेंट। ठीक है, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहानी हमें पता है ना? अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी हमारा कितना हो, 90 डिग्री हो। ए ओ बी कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना? अब ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको कुछ अलग तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? अब ए ओ बी को प्रूफ करने के लिए देखो, मैंने क्या बोला, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये डी ए जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, डी ए और डी सी की, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस सबसे पहले क्या करो, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, दोनों को क्या करते हैं हम, कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, तो हमने क्या करा, इन ट्राइंगल डी, सॉरी, डी ओ ए एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ओ ए, डी ओ ए और सी ओ ए ले लिया। ओ डी जो है वो ओ सी के बराबर था, क्योंकि वो क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया। क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओ ए जो है वो ओ ए के बराबर है, क्योंकि क्या है, कॉमन कॉन्टैक्ट है ना? और दूसरी बात, डीसी जो है वो एसी के बराबर है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ट्राइंगल डी ओ ए जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ ए के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, हो गया है ना? अब मैं ये कहता हूं कि इसको इसको इसको
इसको और इसको एंगल 1 और एंगल 2 मान लो, ठीक है। अब उसने 1 और 2 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी के बाय सीपी सीटी। मैंने यहां पे नाम नहीं लिखा है, नाम लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, है ना। सिमिलरली मैं ये कह रहा हूं सिमिलरली 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 ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं क्या करता हूं कि ट्राइंगल ईओबी एंड ट्राइंगल सीओबी, सीओबी क्या हो गए, दोनों मतलब ठीक है कॉन्ग्रेंट, है ना। या फिर इसको यही लिख देता हूं यार, ट्राइंगल ईओबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीओबी, ठीक है। ईओबी और सीओबी जो है दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये सी मान लो और इसको डी मान लो, ठीक है। सी और डी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां मेंशन कर देता हूं कि सी जो है वो डी के इक्वल है। अब मुझे एक चीज पता है कि ये जो डीई लाइन बन रही है ना बेटा, ये डीई लाइन क्या हो रही है कि मतलब पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इस पूरे का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, मतलब ये चारों एंगल का। तो डीई इज लाइन, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन, है नहीं, है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी स्ट्रेट लाइन है, ए बी के बराबर है तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 2b, और सी डी के बराबर है तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 2c, बराबर कितना हो गया, 180। तो ट्वाइस कॉमन बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बी प्लस सी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, 90 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया कि सर बिल्कुल 90 डिग्री आ गया। तो हमारा 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 एंगल एओबी कितना हो गया, एंगल एओबी कितना हो गया 90। इज इट क्लियर, इज इट ओके, परफेक्ट, फाइन, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं चाहता तो इसको भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर सकता था। कैसे, कि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और मैं इसको एबीसीडी प्रूव कर सकता। लेकिन 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और इतना तो वो डिमांड करता ही यार, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। इफ अ साइड्स, इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम इज रोम्बस। भाई साहब, अगर मतलब अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगेन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 23 24 के अंदर एक बार कभी आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस में बोर्ड में बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में समझना, इस क्वेश्चन को अब स्टेटमेंट देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अभी दिखाऊंगा ना तुम्हें तो तुम कहोगे अरे सर ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें सिर्फ एक स्टेप भी तो आगे लिखनी थी। डायग्राम बनाओ, इफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टचेस द सर्कल। हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, बना लिया, है ना, बन गया सर्कल। अब सर्कल बनने के बाद, सर्कल बनने के बाद हमने क्या किया, इस पे पैरेललोग्राम बना देंगे। क्या बना देंगे, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भैया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो मैंने इस पैरेललोग्राम का नाम दे दिया ए बी सी डी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल। और सर कुछ तो दिमाग में चल रहा है, पी क्यू आर एंड एस, आ गया समझ में, कुछ तो दिमाग में आया होगा, हाँ आ गया, ठीक है। अब वही गिवन टू प्रूव, गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ पैरेलल, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम, है ना। टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ एबीसीडी इज अ रोम्बस। हमें क्या प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या है, रोम्बस है, हमें ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखना, मैं कहता हूं प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि
मतलब क्या नाम से एपी जो है वो किसके बराबर है, ए एस के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बीपी जो है, बीपी जो है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, सी क्यू जो है वो किसके बराबर है, सी आर के बराबर। और डी आर जो है वो किसके बराबर है, डी एस के बराबर। ये 3 और ये 4, और चारों का रीजन क्या है कि टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आगे बात समझ में, ये चीज क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, ये सारी कहानी क्लियर है, हाँ सर क्लियर है ना। अब इनको क्या करो, वही ऐड कर दो कि सर ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके, अरे लाला वही तो करना है, 2 3 एंड, ठीक है। अब एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो इसने क्या किया, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। हो गया, ये बात तो क्लियर, यहां तक तो सर पहले ही पहुंच गए थे। लेकिन अब ट्विस्ट की बात क्या है कि यहां पे अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो हमें पता है कि ए बी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें पता है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर, और ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर। क्योंकि अपोजिट साइड्स कैसी हैं ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बात हमें पता है ना। और ये भी पता है कि ए बी प्लस सी डी जो है वो बी डी प्लस बी सी के बराबर है ना। तो हमें यहां से एक चीज मिल गई, हमें यहां से एक बात समझ में आ गई, हमें यहां से एक बात समझ में आ गई कि इस जगह पे क्या कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी। तो ए बी किसके बराबर हो गया, एडी के बराबर हो गया। कि सर बिल्कुल सही बात है, ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, एडी के बराबर। अब एक बात को सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कि अगर ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए बी जो है वो एडी के बराबर है, तो एडी जो है वो सी डी के बराबर होगा। और एडी जो है बीसी के बराबर है, तो सीडी जो है वो बीसी के बराबर होगा। और सीडी जो है मतलब क्या नाम से बीसी जो है वो एबी के भी बराबर होगा। तो मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, चारों साइड क्या हो गई, इक्वल। और चारों साइड इक्वल हो गई, चारों साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा 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 प्यारा सा रोम्बस हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मतलब आइदर वो वाला क्वेश्चन जो यहीं तक ही सॉल्व हो गया था, आइदर ये वाला क्वेश्चन जो ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट के साथ आगे सॉल्व हुआ है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एनसीईआरटी, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि अगर सर्कल्स में तुमने एनसीईआरटी कर ली, आधी जंग तुम जीत चुके हो। ठीक है, सर्कल्स में एनसीईआरटी कर ली तो आधी जंग तुम जीत चुके हो। ठीक है, आधी से भी ज्यादा बोलता हूं मैं तो 3/4, क्योंकि मतलब तुम अगर पैटर्न देखोगे तो एनसीईआरटी से बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता यार। मतलब एक क्वेश्चन है ट्राइंगल वाला, ठीक है, वो भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, वही क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा सर्कल के अंदर मतलब सर्कल में से एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो। Prove that the opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend a supplementary angle at the center of the circle. मैं खुद भी बीइंग अ टीचर अगर पहली बार इस स्टेटमेंट को पढ़ता तो मेरे क्या है, ये धड़ से यहां टकराता और बाउंस बैक होकर के मतलब बाउंसिंग बिल्लो की तरह ऊपर से निकल जाता। ठीक है, अब प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल बोला है तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, मतलब एक सर्कल है, ओ सॉरी, ये एक सर्कल है। प्रूव दैट, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है। ये क्वाड्रिलेटरल की एक साइड, ओए सॉरी सॉरी सॉरी,
ये क्वाड्रिलेटरल की एक साइड, ये क्वाड्रिलेटरल की एक साइड, ये क्वाड्रिलेटरल की एक साइड। ठीक है, ये चार साइड्स ऑफ सर्कल है। हाँ सर है, चार साइड्स ऑफ सर्कल बन गई, क्वाड्रिलेटरल बन गया कि सर बन गया। इसको मान लो ए बी सी डी, ऐसा ही कुछ आएगा क्या? हाँ सर आएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चार, ये जो एक्स्ट्रा साइड्स निकली हुई है ना, इनको इग्नोर कर देना, है ना। अब क्या बोला है कि एक मिनट, एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, छोड़ो उसको, है ना। अब प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली और ये वाली। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड अ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ये वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या बोला है? 180 डिग्री का एंगल सम एट द सेंटर। मतलब उसने ये बोला है कि ये सेंटर है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, इन दोनों का सम जो है कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, यही बोला है। ठीक है, यही बात हो रही है ना। क्या ये ऐसे प्रूफ हो सकता है कि सर ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा, क्वाड्रिलेटरल है तो कोई अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है और कोई एंगल की प्रॉपर्टी भी डिफाइंड नहीं है। हाँ ये जरूर पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल की 360 डिग्री होती है। अब क्या करूं सर? ठीक है, लेकिन मेरे पास भी कुछ चारा नहीं बचता, तो एक काम करता हूं, मुझे एक चीज दिखती है कि एक काम करता हूं, मैं यहाँ क्या पढ़ रहा हूँ? टेंजेंट, और टेंजेंट में क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया। हो गया, ठीक है। हाँ सर अब ज्वाइन तो हो गया, ठीक है, बाकी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी ज्वाइन कर दूं? ले कर देते हैं, है ना। तो चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। अब ये चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब और क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा। अब देखो एक चीज को समझो कि हमने क्या पढ़ा है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल है, तो इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी कितना हो गया? ए। ये टेंजेंट इसके इक्वल है, तो ये बी है, तो ये भी कितना हो गया? बी। ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल है, तो ये सी है, तो ये भी कितना हो गया? सी। ये टेंजेंट इसके इक्वल है, तो ये डी है, तो ये भी कितना हो गया? डी। हो गया कि नहीं हो गया सर? बिल्कुल सही बात है ना। ये पूरा सर्कल बन गया, है ना। तो हम इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं, हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि भाई एपी जो है, ठीक है, एपी जो है वो ए एस के बराबर है। तो 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 इसको मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर, अपोजिट, मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उससे हम कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। अब बीपी जो है, बीपी जो है वो किसके बराबर है? बी क्यू के बराबर। तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर हो गया। इसी तरह से क्यूसी जो है, क्यूसी जो है वो सी आर के बराबर है, तो एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर हो गया। और इसी तरह से डी आर जो है वो डी एस के बराबर है, तो एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के बराबर हो गया, है ना। तो ये चारों एंगल हो गए, हो गए। अब हमें पता है कि एक पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चारों कितने हुए? 360 डिग्री हो गए। 1 और 2, 1 और 8 मिला के कितने हो गए भाई? ए। 2 और 3 कितने हो गए? बी। 4 और 5 कितने हो गए? सी। और 6 और 7 कितने हो गए? 6 और 7 कितना हो गया? 6 और 7, 6 और 7 कितना हो गया? अरे भाई, अरे भाई, डी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हो गया। तो 1 और 8 की जगह पे क्या लिख दूंगा? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 360 डिग्री। अब ए, 2 ए, 2 बी, 2 सी और 2 डी मिला के कितना हो गया? तो मेरे पास हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। हाँ या ना? अरे सबका डबल जो है वो सॉरी, सबका डबल जो है वो किसके बराबर है? 360 के बराबर। तो सबके सिंगल सिंगल एंगल कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे ना सम यार, सीधी सी बात है।
और ये हो गया, तो हैंस ये जो अपोजिट एंगल है ये मिला के कितना डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। मैं तो कहता हूं यहीं पे लिख दो, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन मैं मतलब बोल रहा हूं तुम्हें कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कोई भी सिलेक्टेड 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिया है। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहां पे लिया है। ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A circle touching the sides BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produce at Q and R respectively. Just imagine, हमने क्या किया, ये एक सर्कल लिया, ठीक है, ये एक सर्कल ले लिया है ना। अब इस सर्कल पे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। अब ये ट्रायंगल बनेगा, यहां से एक साइड ले ली ए, ये काम करो, ये एक टेंजेंट बन रहा है यहां से, एक टेंजेंट बन रहा है यहां से, और ये एक लाइन बन रही है यहां से। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब एक सर्कल टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सर्कल है, ये बी और सी को टच कर रहा है यहां पे एट पी, तो ये मान लिया पी, एंड ए बी एंड ए सी, ये ए बी को इस क्यू पॉइंट पे, ए सी को इस आर पॉइंट पे टच कर रहा है। क्वेश्चन देखो, अ सर्कल is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced मतलब आगे प्रोड्यूस किया। देखो, अगर तुम देखोगे तो प्रोड्यूस किया है कि नहीं किया है। Q and R prove that AQ equals to half of the perimeter of ABC, है ना, ये डायग्राम बन गया है ना। अब इसमें क्या पूछा है हमको कि सारी कहानी देखनी है। सारी कहानी कैसे होगी देखना, समझना। AQ is equals to half of perimeter ऑफ एबीसी, यही बोला है, उल्टा चलता हूं। तो ए क्यू क्या है, ए क्यू क्या है, ए क्यू एक साइड है, तो ए क्यू को मैं तोड़ सकता हूं किसमें, ए बी प्लस बी क्यू में, इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी में। आया ना, तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। अब ए बी प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ, ए बी तो ए बी रहा, ए बी तो ए बी रहा, है ना। अब ए बी रहा, ठीक है, तो ए बी रह गया। अब मैंने बीसी को तोड़ दिया इसमें बीपी प्लस सीपी में, और एसी एसी रह गया कि नहीं रह गया, रह गया ना, ठीक है सर, रह गया, है ना। अब देखो ए बी सॉरी, मैं इसको दोबारा ए क्यू ही लिख देता हूं, काम करता हूं, इसको हम ए क्यू ही लिख देते हैं। तो 2i इंटू ए क्यू, 2 AQ, ठीक है। अब या छोड़ो यार, ए क्यू का ए क्यू, हाफ ऑफ ए बी प्लस बीपी। अब ये जो बीपी है, इस बात को देखो, ये जो बीपी है ये किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। ये बीपी जो है वो किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर, और सीपी जो है वो किसके बराबर होगा, सी आर के बराबर, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। तो क्या हुआ कि ए बी को मैंने ए बी रहने दिया, लेकिन बीपी को मैंने क्या कर दिया, बी क्यू, सीपी को मैंने क्या कर दिया, सी आर, और एसी को मैंने क्या कर दिया, एसी ही रहने दिया। तो ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस बी क्यू मिला के ए क्यू, प्लस सी आर और प्लस एसी, मतलब क्या नाम से, एसी प्लस सी आर मिला के ए आर, है ना। और मुझे पता है कि क्या नाम से, जो ए क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए आर के बराबर है, सेम इस थ्योरम की वजह से, ठीक है। तो यहां लिख दिया कि ए क्यू इज इक्वल्स टू 1/2
ए क्यू प्लस ए आर दोनों बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू लिख दिया। ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट, तो ए क्यू बराबर ए क्यू। हैंस हो गया कि नहीं हो गया? और अगर मैं इसको सीधा भी लेके चलूं, ठीक है, ये तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने उल्टा किया था, है ना, उल्टा मतलब रिवर्स साइकोलॉजी से किया था, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा भी लूं तो सीधे पे भी देख लो, सॉरी, इसको सीधे में भी देख लो भाई। ठीक है, अब इसको सीधे में भी देख लो। अब इसकी सीधे की कहानी क्या कहती है कि हमें पता है कि बीपी जो है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, एंड सीपी जो है वो किसके बराबर है, सी आर के बराबर है, बराबर है ना। और एंड ऑल्सो ए क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए आर के भी बराबर है। ए क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए आर के भी बराबर है। क्लियर बात हो गई, है ना। अब यहाँ पे बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब इसको देखो कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होगा पेरीमीटर, मतलब तीनों साइड का सम। तो ए बी को हम ए बी लिख देंगे, बीसी को हम तोड़ के क्या लिख देंगे, बीपी प्लस सीपी प्लस ए सी लिख देंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि बीपी जो है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर, तो ए बी प्लस बी क्यू प्लस सीपी जो है वो किसके बराबर है, सी आर प्लस क्या नाम से ए सी के बराबर है। तो ये ए बी प्लस बी क्यू क्या हो गया, ए क्यू हो गया, प्लस सी आर जो है, मतलब सॉरी, ए सी प्लस सी आर जो है वो किसके बराबर हो गया, ए आर के बराबर हो गया। और हमें पता है कि ए क्यू जो है वो ए आर के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ इंटू पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? बात बात अगर मैं करूं तो दोनों में क्या है, सेम ही रहे। इसमें मैंने थोड़ा सा रिवर्स पे किया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी को लेकर किया है, उधर मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी को सॉल्व किया है, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन, ठीक है, स्लाइडली इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्लाइडली इंपॉर्टेंट। अगेन एक दो क्वेश्चंस और हैं जो मैं तुम्हें जब नेक्स्ट इसका रिवीजन कराऊंगा सर्कल्स का, वो एक दो क्वेश्चंस जो हैं बड़े लंबे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी इसको ठीक है। 1 नंबर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बन जाते हैं, और 2 नंबर में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल दिख रहा है तुम्हें, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की लेंथ निकालनी है। मैं इसको वर्बली सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, और मैं कहूंगा कि तुम भी वर्बली सॉल्व करो। या देखो 4 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब ये पूरी 11 है, 11 में से 4 माइनस हुआ तो ये कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ये 3 दे रखी है, तो ये भी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो बीसी की लेंथ कितनी आ गई, 7 प्लस 3 बराबर 10 सेंटीमीटर। हो गया, ठीक है। कोई कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाई है। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको देख लो कि ए आर जो है वो किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है 4 सेंटीमीटर। यहां लिख दो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, पहली बात क्लियर। अब हमें पता है कि AC जो है वो कितने के बराबर है, 11 सेंटीमीटर। और AC जो है वो AQ प्लस QC के बराबर है, तो वो 11 सेंटीमीटर। और AQ क्या है, 4 प्लस QC बराबर 11 सेंटीमीटर। तो QC की वैल्यू क्या होगी, 11 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, तो QC कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब एक बात हमें पता है कि QC जो है वो CP के बराबर है, क्योंकि वही सेम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो दोनों कितने के हो गए, 7 सेंटीमीटर। और BP जो है वो BR के बराबर है, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और BC की जो लेंथ है वो BP BP प्लस PC के बराबर है। तो BP कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर। और PC कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर।
तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब बताओ 1 नंबर या 2 नंबर में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते हैं। 1 नंबर में इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहां पे तुम्हारे जितने भी कंसेप्ट है सर्कल्स के वो सब कंप्लीट होते हैं, मतलब ए से लेकर के जेड तक सर्कल का सारा कंसेप्ट यहां पे मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाहर मतलब हार्डली कुछ चांस बनेगा, अगर सर्कल से कुछ अच्छा टिपिकल क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर से कुछ जा सकता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, मिलते हैं तुम लोगों से, ध्यान रखना अपना।